दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे CUET जंक्शन पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि बिहार से ग्रेजुएशन करने पे क्या लॉस है क्या फ़ायदा है, ठीक उसी प्रकार से मैं बताने वाला हूं कि बिहार में कुल मिलाकर 31 यूनिवर्सिटी हैं। 31 यूनिवर्सिटी में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 29 स्टेट यूनिवर्सिटी है। 29 स्टेट यूनिवर्सिटी में 10 से 12 ऐसी यूनिवर्सिटी है जो केवल कागज पे लिखित है और उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों और यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक एक यूनिवर्सिटी में कम से कम 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं और उसकी सेशन आप लोग से इस जानकारी से वंचित नहीं होंगे। एक सेशन जैसे में बीए आप करना चाहते हैं तो 4 साल 5 साल 6 साल लगती है। तो दोस्तों दिक्कत ये होती है जब आप यहाँ से ग्रेजुएशन कर लेते हैं या कहीं भी पटना अदर जगह से आप कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं, जब दरोगा ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे आप लोग सोचते हैं जाने के लिए, बीपीएससी एग्जाम निकालने के लिए, तो वहाँ पे दिक्कतें ये होती है कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए आपकी ये कौन सी डिग्री है कि यहाँ से 3 साल की डिग्री या 6 साल 5 साल 7 साल में ले रहे हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। इसलिए आप जब भी सोचें अब हमको बीपीएससी यूपीएससी या फिर से दरोगा या कोई भी बड़ी पोस्ट पे हासिल करने के लिए, तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ग्रेजुएशन बढ़िया से ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो अगर बिहार से है तो बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गया से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से कर सकते हैं, और एक मोतिहारी में है वहाँ से कर सकते हैं। और अदर जगह पे बात किया जाए तो BHU है, AU है, DU है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अभी के डेट में लगभग 44 यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक इनरोल हो सकते हैं आप। तो दोस्तों पूरे भारत में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें से आप कहीं भी इनरोल हो सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देकर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर सकते हैं। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए हम लोग उसके लिए एक व्यवस्था किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। वहाँ पे आप लोगों को BCom, BA LLB, BSc LLB, BBA LLB, BA, BSc इत्यादि कोर्सों का वहाँ पे बहुत बढ़िया से तैयारी कराई जाएगी। वो हमारी टीम है बहुत सारे लोगों की कि जिसमें आप लोग आसानी से पढ़कर पास हो सकते हैं, उसमें इनरोल हो सकते हैं। और तुलनात्मक देखा जाए, अगर पैसे के मामला में देखा जाए तो आप कहीं से भी अगर प्राइवेट से या कहीं से भी अगर आप BA LLB करते हैं तो 1 साल का कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा होगा केवल फी में। लेकिन किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप BA LLB करते हैं तो 1 साल का मात्र 10 से 12 हज़ार रुपया खर्चा होगा। तो दोस्तों ये मौका है, आपको फिर से मई से जून में आपकी परीक्षा ली जाएगी CUET के माध्यम से। तो उसके लिए आप अभी से ही तैयारी में लग सकते हैं। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ आपको कि बिहार से किसी भी यूनिवर्सिटी से 2 यूनिवर्सिटी को छोड़कर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मोतिहारी, वहाँ आप इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा बिहार में कहीं भी इनरोल मत होइए। अगर आप इनरोल होते हैं तो सीधे बर्बाद हो जाएंगे। ये कहावत भी बहुत सुने होंगे कि अगर बर्बाद होना है तो बिहार से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। ये आप लोग मेम्स वगैरह सब बहुत सारे पढ़े होंगे, तो ये इस मेम्स का भी ध्यान देना है। और दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही चुनना है। अगर आप 12th में हैं, 12th पास कर चुके हैं, 1 साल आपका इधर उधर बीत गया है, या फिर से कहीं पे इनरोल्ड भी हैं JP यूनिवर्सिटी जैसे, या सेंट्रल ये बिहार यूनिवर्सिटी या वैशाली यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर इनरोल्ड भी हैं, अगर आपको कुछ करना है भविष्य में तो दोस्तों आप किसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी चुनिए। मेरी एक बात मानिए, BA BSc कुछ भी कीजिए लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कीजिए। तो दोस्तों मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं और मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग मेरी बातों को ख्याल रखें और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ही चुनें। जय हिंद।